नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बड़े लंबे समय बाद अमेरिका के बाजार सुस्त दिख रहे हैं, लाल निशान में दिख रहे हैं और आज बड़े लंबे समय बाद भारतीय बाजार में रॉकेट वाली तेजी देखने को मिली। देखो, मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। अगर अमेरिका का बाजार डाउ जोन्स पे 100 पॉइंट नीचे भी गिर जाए ना, तो भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अब अपन ऊपर जाएंगे। अपने लोग बीते 3-4 ट्रेडिंग सेशन में सब लोग यही कह रहे थे ना, भाई ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, अपने बाजार क्यों नहीं ऊपर जा रहे हैं। तो अब हम ऊपर जाएंगे, चाहे ग्लोबल कुछ भी कर ले, बस खबर नहीं आनी चाहिए कोई और बड़ी करेक्शन नहीं होनी चाहिए। हम 24,700 तक आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे, आप ये बात नोट कर लो। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं डेटा आया है दोस्तों, FIDI का। उम्मीद थी कि आज खरीद कर जाएंगे और खरीद कर गए हैं, बट जैसा कि एक और अनुमान था कि ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, क्योंकि अगर मैं आज टॉप मूवर्स की लिस्ट देखूं ना, उसमें HDFC बैंक टॉप मूवर दिखा मुझे और उसमें केवल 2000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। तो पैसा नहीं घूम रहा मार्केट में ज्यादा, मार्केट में पैसा थोड़ा कम ही घूम रहा है। FIIs ने आज 766 करोड़ की बाइंग करी है कैश मार्केट में और DIIs ने एज यूजुअल बढ़िया बाइंग करी है 2606 करोड़ की। हालांकि आज जो सुबह सेलिंग आई थी, मुझे लगा DIIs ने आज काम कर दिया, बेच दिया, लेकिन जिस हिसाब से सेकंड हाफ में तेजी दिख रही थी वो दर्शा रहा था कि बाइंग ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है और DIIs ने खरीदा है। दोस्तों, आज म्यूचुअल फंड का एक डेटा भी आया था जो मैं हेडलाइन बताना चाहूंगा बस, जहां पे ये कहा गया है कि लगभग म्यूचुअल फंड में एडिशनल कैश जमा हो गया है, यानी कि म्यूचुअल फंड ना पैसा मार्केट में लगा ही नहीं रहा है, वो कैश में बैठ रहा है। तो ये एक ही संकेत दे रहा है, या तो AMCs को लग रहा है कि मार्केट डिप मारेगी तो कैश लेके बैठे हुए हैं गिरावट में खरीदने के लिए, लपकने के लिए, या फिर वो गलत प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो ये तो हमें वक्त ही बताएगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि चीजें अभी उतनी प्रॉपर क्लियर हुई नहीं है। आज इंडेक्स लेवल पे ऊपर आ गए, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे ऊपर आए ही नहीं। आप लोगों का भी कमेंट था, डेटा सजेस्ट कर रहा है कि बाइंग बनी है बट लो लिक्विडिटी पे। हालांकि FIIs ने तो 18,500 करोड़ का खरीदा है, 17,700 करोड़ का बेचा है, तो इनका डेटा तो बड़ा है, लेकिन DIIs का 12,800 करोड़ का खरीदा, 10,200 करोड़ का बेचा है। तो DIIs का डेटा थोड़ा सा ओवरऑल लेवल पे कम था। अब आ जाता हूं मैं थोड़ा सा आप सभी के साथ निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स पे। तो गिफ्ट निफ्टी तो 24,600 के पार दिख रहा है, बहुत अच्छा है। ग्लोबल मार्केट में निक्कई आज 3.5% भागकर बंद हुआ है, तो बहुत ही शानदार रैली बन रखी है निक्कई में। तो भाई साहब, बीते 3-4 ट्रेडिंग सेशन से डेली आधे परसेंट, 1%, 2% और आज 3.5% भागा है। अगर मैं शंघाई की बात करूं तो वहां फ्लैटिशनेस है और हैंगसेंग 2% भागा है। साउथ कोरिया 2% भागा है, यानी कॉस्पी। मलेशिया भी आपके लिए आधे परसेंट ऊपर है और ताइवान 2% ऊपर दिखा आपको। तो चौतरफा एशिया पैसिफिक तेजी थी। अब आ जाते हैं यूरोप में। फिटसी आधे परसेंट नीचे हो गया है, डेक्स 0.5% ऊपर है, कैक आपको 1/3% ऊपर देखने को मिला है, तो यहां भी ठीक माहौल था। लेकिन आज अमेरिका में थोड़ा फ्लैटिशनेस है, डाउ कुछ नहीं कर रहा, 7 पॉइंट नीचे है, तो मैं से क्या ही बोलूं। नेस्डैक 21 पॉइंट नीचे है, फ्लैट ही बोल सकते हैं। रसल 2000 1 पॉइंट नीचे है, बिल्कुल फ्लैट है, और S&P 500 4 पॉइंट नीचे है। विक्स आज भी अमेरिका में 2% घट ही रहा है, तो बिल्कुल चिंता का विषय नहीं दिख रहा है मेरे को। तो अमेरिका में थोड़ी सुस्ती है, कुछ भी नहीं है, सुस्ती कहूंगा मैं। लेट्स सी किधर सेटल होता है अमेरिका का मार्केट। बाकी अमेरिका में टेक्निकल टर्म्स पे जो तेजी बननी थी आई थिंक बन गई है। अब 40,800 यानी यहां से 300 पॉइंट ऊपर है, उसके बाद डायरेक्टली लाइफ हाई दिखेगा मुझे, और कुछ लेवल बचा ही नहीं है। 40,800 तक आना था मार्केट, ये मैंने आई थिंक कल या परसों भी डेटा शेयर किया था कि वहीं से गिरावट हुई थी, वहां तक हम बाउंस बैक मारेंगे, मतलब अमेरिका मार सकता है, और अमेरिका ने मार दिया है। अब देखने वाली बात है कि 40,800 के ऊपर भी निकल के टिकता है या फिर फॉल आएगा, वो देखने वाली बात है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको भारतीय मार्केट के हिसाब से। अपन अब लाइफ हाई से दूर रह गए 600 पॉइंट दोस्तों। लाइफ हाई मान के चलो 24,700 जो मैं कह रहा हूं वो आ जाता है, तो केवल लाइफ हाई से दूर रह जाएंगे 400 पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्टली देखा जाए तो 378 पॉइंट। लेकिन स्टॉक जो टूटे हैं ना, स्टॉक 40% पोर्टफोलियो में नीचे आ चुके हैं, 20% तो बहुत स्टॉक नीचे आ गए हैं, वो रिकवर नहीं हुए। ये एक नेगेटिव संकेत होता है, ये संकेत होता है मार्केट हल्का बियर हो रहा है, क्योंकि बियर इन मीन करेक्शन मोड में आप कह सकते हो, क्योंकि आपका इंडेक्स ऊपर आ गया, स्टॉक नहीं आई, और लोगों के पास तो स्टॉक होता है ना, इंडेक्स थोड़ी होता है। इंडेक्स के ETF में तो बहुत कम लोग पैसा लगाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप रिसेंट डेज के लिए, मतलब अभी हाल फिलहाल के लिए पैसा लगाना चाहते हो, तो आप निफ्टी के ETF में पैसा लगाओ। ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। स्टॉक लेवल पे है ही नहीं एक्शन, तो मतलब एक मार्केट होता है कि निफ्टी कुछ करे ना करे, लेकिन सब भाग रहा है, गधा घोड़ा सब भाग रहा है, पैसा छाप रहे हैं लोग।
लेकिन इस समय इंडेक्स ऊपर आ जाता है, पैसा नहीं छप रहा है। तो ये आपको सीरियसली समझना होगा और अपने पैसे को रोटेट करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। और रोटेट नहीं करना है तो लंबी अवधि का सोचिए। शॉर्ट टर्म में पैनिक हो गए, परेशान हो गए कि यार बाजार ऊपर जा रहा है, पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रही है, तो आपके लिए ही दिक्कत होंगी। टॉप क्लास कंपनियों में बने रहो, हर सेक्टर की लीडर में बने रहो, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स में बने रहो, तभी आप इस मार्केट को झेल पाओगे और पैसा बना पाओगे। अदरवाइज आप ऐसा ही सोचते रहोगे, यार मार्केट तो गिर नहीं रहा, मेरा शेयर क्यों गिर रहा है, या फिर बाजार बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ ना लीडर्स ही लीड कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं चल रहा। तो ये आपके लिए एक छोटी सी अपडेट थी मेरी आज की तरफ से। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। बट अभी के लिहाज से कोई मेरे से पूछे तो मैं 24,700 देख रहा हूँ। मैंने दिन के दौरान जब बाजार सुबह गिरा 24,200 आया, तब भी कहा था कि मेरे को 24,500 पहले दिखता है, आज ही आ गया। ये किस्मत थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।